मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न नॉन फाइलर्स के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट, एक बेहद इंपॉर्टेंट रिलीफ 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुका है। इस रिलीफ के आने के बाद आपका जो टीडीएस या फिर आपका जो टीसीएस है वो हायर परसेंटेज पे, यानी कि आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, वो अब नहीं करना पड़ेगा। क्या प्रोविजन था 1 अप्रैल 2025 से पहले, जो विथ इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 25 ओमिट कर दिया है, गवर्नमेंट ने डिलीट कर दिया है, जिससे आपको बेनिफिट होने जा रहा है। आज का सेशन उसी पर डिस्कशन रहने वाला है, तो जुड़े रहिएगा इस सेशन के एंड तक। आपको एक एक पॉइंट इस प्रोविजन से रिलेटेड पता होना चाहिए, एज अ डिडक्टर भी और एज अ डिडक्टिव भी। अगर आप डिडक्टर हैं तो जिसका भी टीडीएस आप काट रहे हैं, आपको ध्यान रख करके ये गलती नहीं करनी है। और अगर आपका टीडीएस कटता है, आप डिडक्टी हैं, तो आपका ये पैसा सेव हो जाए। अगर टीडीएस कट गया है तो आप डिडक्टर से बोल के अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं। सिचुएशन क्या है और प्रोविजन किस तरीके से चेंज किए गए हैं वो समझिए। बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। ये 1 अप्रैल 2025 से प्रोविजन जो है नया इफेक्टिव हुआ है। अब प्रोविजन क्या है कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में लेट सपोज एक पर्सन है रामू। इस रामू का जो काम है ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट वर्क करता है और इसका टीडीएस लेट से 94C में कटता है 2% की रेट से। ये कॉन्ट्रैक्ट का काम करता है और इसका पेमेंट जो इसे मिलता है ये मिलता है 2% की रेट पर टीडीएस काटने के बाद। अब प्रोविजन था हमारे पास सेक्शन 206 कैपिटल ए बी। अब ये प्रोविजन क्या कहता है, ये प्रोविजन कहता है कि रामू का मान लीजिए अप्रैल 2025 में 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट होना है, तो इसका टीडीएस जो है ये 5 लाख रुपए के ऊपर 2% यानी कि टीडीएस 194C में 10,000 का डिडक्ट करेगा जो भी पर्सन इसको पेमेंट करेगा फॉर कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो प्रोविजन है 206AB ये कहता है कि रामू अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल नहीं करता है, अगर ये प्रीवियस ईयर की रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो इसका टीडीएस जो है वो इस 2% की रेट से नहीं कटेगा। इनकम टैक्स रिटर्न कौन से साल की फाइल नहीं करेगा? इनकम टैक्स रिटर्न अगर ये फाइल नहीं करता है इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 25-26 की बात कर रहे हैं, तो इसकी इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सी है? वो है 24-25। लेकिन इसमें एक बात ध्यान में रखनी है कि 24-25 की क्या आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट पार हो गई है? द आंसर इज नो। तो आपको वो वाला इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लेना है जिसका आईटीआर फाइलिंग का टाइम निकल गया। तो अब अगर 25-26 में अगर हम चेक करेंगे तो 24-25 की फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट पार नहीं हुई है, तो आपको 24-25 की आईटीआर देखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या देखना है? आपको देखना है क्या इसके 23-24 की आईटीआर की फाइलिंग हो रखी है या नहीं, क्योंकि 23-24 की आईटीआर फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो पार हो चुकी है। अब इसमें जो ड्यू डेट है वो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 की देखनी है, ना कि 4, 5 और 8A। बिलेटेड, रिवाइज्ड और अपडेटेड रिटर्न की बात नहीं होगी। अब मैं मान करके चलता हूं कि इस रामू ने 23-24 की इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइलिंग नहीं करी है। अब इसका 25-26 में टीडीएस जो है वो कटना है, तो क्या वो 10,000 रुपीज कटेगा 2% की रेट से? प्रोविजन हमारे पास जो था 206AB वो कहता है नहीं। इस केस में आपका जो टीडीएस कटेगा उसमें आपको हायर रेट्स देखना है। अब ये हायर रेट्स कैसे डिटरमाइन होगा? तो हायर रेट्स के लिए इन्होंने बोला है मल्टीप्लाई ट्वाइस द रेट्स, यानी कि जो रेट है अगर आप 2% की रेट से टीडीएस काटते 94C में, तो इसका डबल कर दीजिए, ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड, यानी कि 4% और 5%। 4% और 5%, इस दोनों में से जो हायर रेट रहेगा इस हायर रेट पे टीडीएस कटा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने अपनी आईटीआर फाइलिंग नहीं करी, तो इसका जो टीडीएस कटेगा वो 10,000 रुपए नहीं कटेगा। इसका जो 10,000 रुपए की बजाय अब 25,000 का टीडीएस जो है वो काटा जाएगा एट द रेट ऑफ 5% ड्यू टू द प्रोविजंस ऑफ 206 कैपिटल ए बी।
ये था प्रोविजन टिल 31 मार्च 2025। गवर्नमेंट ने इस प्रोविजन को डिलीट कर दिया। गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन ही उठा करके डिलीट कर दिया कि 206 AB का जो ये हायर परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट है ये लागू नहीं होगा। डिडक्टर को देखने की जरूरत नहीं है, डिडक्टी को बताने की भी जरूरत नहीं है कि ITR फाइल करा नहीं करा, उसका हायर रेट ऑफ डिडक्शन जो है वो नहीं किया जाएगा। तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा सेक्शन 206 AB जो बात करता था स्पेशल प्रोविजन फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप नॉन फाइलर थे इनकम टैक्स रिटर्न के लिए तो आपका जो हायर TDS है वो कटा करता था ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड अंडर द रेलिवेंट प्रोविजन और एट द रेट ऑफ 5%, दोनों में से जो हायर है वो। सिमिलर प्रोविजंस TCS के लिए है 206 CA, उसको भी अब गवर्नमेंट ने डिलीट कर दिया है। तो आपके नॉन फाइलर की वजह से अब आपका पैसा ज्यादा ब्लॉक नहीं होगा। आपके लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट रिलीफ एज अ डिडक्टी जो है वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है और डिडक्टर के लिए भी सहूलियत है कि अब आपको कंप्लायंस चेक ऑफ 206 AB और 206 CA का जो कंबरसम प्रोसेस है वो फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक हम लोग रेगुलरली पहुंचाते रहेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोज और अपडेट्स के लिए। GST का फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उस पर चल रहा है अभी अक्षय तृतीया का स्पेशल ऑफर। आप स्पेशल ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से। आप डायरेक्टली परचेज करेंगे तो आपको डिस्काउंटेड फीस पे एनरोलमेंट का ऑप्शन मिलेगा। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।